लंबे समय से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि होगी, इनका स्थानांतरण किया जाएगा और जो इनकी अन्य मांगे हैं उनको सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। और ये आश्वासन इन्हें आज से नहीं बल्कि लंबे समय से मिल रहा है। जब 2017 में इनका समायोजन रद्द हुआ था, उस वक्त से ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र तमाम समस्याओं से जूझते हुए नजर आए थे और इस दौरान ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षा मित्र मौत की घाट भी उतर गए, लेकिन फिर भी सरकार की आंखें नम न हुई। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि इन्हें सरकार से पूरी उम्मीद है। इसके पीछे का कारण ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों लोगों के द्वारा ही इन शिक्षा मित्रों से ये वादा किया गया था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाएगा। दूसरी तरफ जब संगठन के पदाधिकारी तमाम नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, उस वक्त पर इन नेताओं और मंत्रियों का ये कहना होता है कि आपकी समस्याओं का हल बहुत जल्दी हो जाएगा। बल्कि एक दौर ऐसा भी आया था जब तमाम राज्य मंत्रियों के द्वारा ये बात कही गई कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अब क्यों परेशान हो रहे हैं, इनका तो काम हो गया है। लेकिन अगर इनका काम हो गया था तो आज भी क्यों उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सबसे ज्यादा परेशान शिक्षक नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों आज भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र दर दर भटकने को मजबूर है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का ना तो मानदेय में वृद्धि हो रहा है, न ही स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से लागू हो पाई है। ये जरूर कहा जा रहा है कि अगस्त माह में स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन अब शिक्षा मित्रों का ये कहना है जब स्थानांतरण हो जाएगा तभी इन्हें भरोसा हुआ। इसके पीछे का कारण ये है कि लंबे समय से महज आश्वासनों का खेल खेला गया है इन शिक्षा मित्रों के साथ। शिक्षा मित्र उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि इस बार उनकी समस्याओं का हल जरूर हो जाएगा। जब भी कोई बातचीत होती है शासन प्रशासन के अधिकारियों से, तो जो संगठन के पदाधिकारी है उनका ये कहना होता है कि अब तो मानो समस्याओं का हल बहुत जल्द ही होने वाला है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। और इसी तरह से देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो उम्मीदें हैं वो टूटती हुई नजर आती हैं। अब तो ये भी हो गया है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र यही कहते हुए सरकार से नजर आ रहे हैं कि सबसे पहले उनकी जो मुख्य मांग है मानदेय वृद्धि, उसको लेकर सरकार कोई कदम उठाए, फिर कोई अन्य कदम उठाएगी सरकार, यानी कि अन्य मांगों को लेकर कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन सरकार इन सारी चीजों को सुनने के लिए भी नहीं तैयार है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अब भी उसी तरह से पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अब भी विद्यालय जाते हैं, पठन पाठन का पूरा कार्य कराते हैं और जो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं आती है उनको भी धरातल पर लागू करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी सरकार इनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर में ही इन शिक्षा मित्रों से वादा किया था और कहा था कि आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि जब भी एमएलसीओ ने, नेताओं ने, विधायकों ने मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि हम समस्याओं का हल कर रहे हैं, रणनीति तैयार की जा रही है, गंभीरता से इस विषय को देखा जा रहा है। लेकिन आज तक कुछ भी धरातल पर लागू नहीं हो पाया है। और अब देखने को मिला है कि जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा शिक्षा मित्रों की मौत हुई है। इसके पीछे का कारण ये है कि मानदेय समय से आ नहीं रहा है। एक तो अल्प मानदेय, ऊपर से समय से नहीं आ पाता है। इस वजह से इनको जीवन यापन करने में काफी ज्यादा समस्याएं आती रही और हृदयघात की वजह से कई सारे शिक्षा मित्रों की मौतें हो चुकी है। लेकिन फिर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब शिक्षा मित्र इस वक्त पर काफी ज्यादा परेशान है, बस यही सोच रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का हल कब होगा, आखिर कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए कोई कदम उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि अगर 2027 के पहले इनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। एक तरफ ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र है वो तमाम आयोगों के पास भी गए, आयोग से यही अपील करते रहे कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए, शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन अभी उन सारी चीजों का भी कोई फायदा निकलकर सामने नहीं आ पाया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हैं कि अब इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, आज शायद कोई शासनादेश जारी हो जाएगा, लेकिन शाम होते होते उनकी उम्मीदें टूटती हुई नजर आती है। शिक्षा मित्रों का जीवन पूरा उम्मीदों पर टिका हुआ है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है।